हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अभिक्रिया 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 3Br2 प्लस 3H2O के लिए वेग व्यंजक लिखिए। तो वेग व्यंजक लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जब हम वेग व्यंजक लिखते हैं तो हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं। तो इसके लिए वेग व्यंजक क्या लिखेंगे? -1/5 d इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन dt इक्वल टू माइनस BrO3 क्या है, इसके आगे कोई भी नहीं, तो 1/1 -1/1 dBrO3 माइनस अपॉन dt इक्वल टू -1/6 d इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन dt। ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक क्या है? विकृत होते हैं, इसलिए इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। इक्वल टू 1/3 dBr2 अपॉन dt इक्वल टू 1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक हो जाएगा। न्यूमेरिकल है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.6 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। हमें क्या निकालना है? औसत वेग निकालना है। औसत वेग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? औसत वेग इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन अभिक्रिया में लगा समय। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना है? 0.60 से 0.002 अपॉन समय कितना है? 20 मिनट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब 0.060 से माइनस करेंगे 0.02 तो क्या आ जाएगा? 0.58 अपॉन 20। इसमें से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 0। तो 58 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2 से हम इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और ये 10⁻³ क्या है? ऊपर चला जाएगा। तो 29 इंटू 10⁻³ या हम इसको 2.9 इंटू 10⁻²। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻² और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है थर्ड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल। तो थर्ड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल है अभिक्रिया AB में A की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग 27 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो हम इसको हल करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है अभिक्रिया A से B में A की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग 27 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो अभिक्रिया हमें क्या दी हुई है?
ए से हमारा क्या बनता है, बी प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हम इसके लिए वेग यानी रेट लिखेंगे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर किस पे डिपेंड करता है, वेग स्थिरांक इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, यानी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। फिर कहा गया है कि अभिक्रिया वेग 27 गुना हो जाता है जब ए की सांद्रता 3 गुनी करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 27 गुना 27 आर इक्वल टू के, और अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, 3 गुनी, यानी 3a। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 क्या है, 27r इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 3a की पावर n अपॉन समीकरण 2 क्या है, r इक्वल टू के इंटू a की पावर कंसंट्रेशन ऑफ n। क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 27 इक्वल टू 3 की पावर n। तो 27 किसका मल्टीपल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर n। तो n किसके बराबर आ रहा है, 3 के, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि N3 होगी। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभिक्रिया 2a प्लस बी प्लस सी, सी क्या है, आधिक्य में है। जब कभी भी किसी भी अभिकारक के नीचे आधिक्य लिख के आए, इसका मतलब वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। के लिए ज्ञात कीजिए अभिक्रिया का वेग नियम व कोटि। तो इसमें हम इसको हल करते हैं। तो अभिक्रिया क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी, सी किसमें है, आधिक्य में है। तो आधिक्य का मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। इससे क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब पहले क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 0। क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, v क्या है, 1 है, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 0। हमें इसके लिए क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। कोटि को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कोटि बराबर क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रताओं का योग क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं का योग कितना आएगा, 2 + 1 + 0, यानी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 0। अब हमें क्या निकालना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक, तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक आपको मालूम है क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ये क्या हो गया, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। ये आपको हम निकाल के लास्ट वीडियो में बता भी चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो वेग स्थिरांक का मात्रक, तो वेग स्थिरांक का मात्रक जब सॉल्व किया था तो क्या आया था, मोल 1 - n लीटर n - 1 समय इनवर्स।
ये तो इसमें मोल, चूंकि इसमें n बराबर अभिक्रिया की कोटि क्या है 3 है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 समय इनवर्स। अब मोल 1 - 3 से क्या हो जाएगा -2 लीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर समय इनवर्स। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर समय इनवर्स। एंड थर्ड है आपका इसमें पॉइंट कि A की सांद्रता 2 गुनी, B की सांद्रता 3 गुनी व C की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया के वेग का प्रभाव। तो अभिक्रिया के वेग के लिए हमने R क्या लिखा था इसमें K इंटू कंसंट्रेशन A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर क्या हो जाएगा 0। तो अभिक्रिया A की सांद्रता कितनी हो जाएगी R इक्वल टू कितना हो जाएगा K, हम इसको R1 मान लें क्योंकि R1 में क्या हो गई A की सांद्रता कितनी हो जाएगी 2 गुनी, B की सांद्रता कितनी हो जाएगी 3 गुनी और C की सांद्रता कितनी हो जाएगी 4 गुनी 4C। अब समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर जब हम समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो समीकरण 2 क्या है R1 इक्वल टू K इंटू 2A, ये क्या हो जाएगा B की सांद्रता 3 गुनी थी 3B और C की सांद्रता 4 गुनी थी अपॉन R इक्वल टू K इंटू ये क्या था A की B की 1 और C की 0। तो K से K कैंसिल हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर से A स्क्वायर, B से B और C से C। तो हमारा क्या आएगा इसमें R1 अपॉन R इक्वल टू क्या बचेगा 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 एंड 4 की पावर 0 अपॉन में कुछ बचा ही नहीं। तो ये हम जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 4 की पावर 0 है यानी हमारा क्या आ जाएगा 1, इंटू का निशान लगेगा। तो R1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R इक्वल टू 4 3 जा 12। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू R, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक A की सांद्रता 2 गुनी, B की सांद्रता 3 गुनी और C की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 12 गुना हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे इसमें अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का 12 गुना हो जाएगा। पहले कितना था 12 गुना हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। थैंक यू।